सबसे पहले हमें चाहिए सोप नूडल्स और इसका जो वजन है वो हमें चाहिए 10 किलोग्राम। तो ये हमारे पास सोप नूडल्स पड़े हैं, इसका वजन 10 किलोग्राम हो गया। ये 10 किलोग्राम सोप नूडल्स हम डाल देंगे। हाँ, ये साइड ये सोप नूडल्स हम डालेंगे मिक्सर के अंदर। हमारा फार्मूला है जनाब 10 किलोग्राम सोप नूडल्स, 1 किलोग्राम सोडियम सिलिकेट, 100 ग्राम कंडीशनर, 50 ग्राम ग्लिसरीन, 10 ग्राम कलर और 10 ग्राम खुशबू है। ये है आइटम हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम मैकिंग करेंगे और इंशाल्लाह बनाएंगे बाहर। तो अली डालें 10 किलोग्राम इसके अंदर सोप नूडल्स, कलर मिक्सर के अंदर। आज बनाया है इस टाइम पर मैं आज आपको बताता चलूं कि जो ग्राम ठीक है। 1 किलोग्राम सोडियम सिलिकेट डालें मिक्सर के अंदर। नीचे टप लेके आए ना, प्लास्टिक के टप आए खाली, मिक्सर के नीचे प्लास्टिक के खाली टप रखेंगे और इसमें डाल देंगे 1 किलोग्राम सोडियम। डाल 1 किलोग्राम सोडियम सिलिकेट 10 किलोग्राम नूडल्स के अंदर डाल देंगे। सोडियम सिलिकेट 1 किलोग्राम। जी नेक्स्ट क्या है? 100 ग्राम कंडीशनर इसके अंदर डालेंगे। वही प्रोसेस है, इसको टेर कर देंगे वजन को और 100 ग्राम कंडीशनर डाल देंगे। इसको पैकिंग होने देना अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो डाला हुआ हमारा इंग्रेडिएंट्स है इसको हम सोडियम सिलिकेट देंगे वो 100 नूडल्स के साथ अच्छी तरह से मैकिंग करेंगे। 100 ग्राम कंडीशनर डाल देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? ग्लिसरीन डालें जरा मिक्सर के अंदर। नहीं जी, ग्लिसरीन 50 ग्राम हमने डाल दिया इस नूडल्स के अंदर। अगर कोई लाइव वीडियो के अंदर सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। तनवीर अख्तर अवान साहब है, वालेकुम सलाम। हमने डाल दिया है 10 किलोग्राम सोप नूडल्स, इसके अंदर 1 किलोग्राम सोडियम सिलिकेट और उसके बाद हमने 100 ग्राम कंडीशनर और 50 ग्राम हमने इसके अंदर डाल दिया ग्लिसरीन, 10 ग्राम कलर। अब हम इसके अंदर डालेंगे मेरे भाई कलर। कलर्स आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स 2 तरह के होते हैं, ग्रीन और उसके बाद पिंक और व्हाइट कलर में। अगर आप कलर नहीं डालेंगे तो ये व्हाइट ही बन जाएगा, लेकिन आज हम बनाएंगे पिंक कलर में। हमारे पास ये कलर हम डालेंगे। ये कलर पिंक है, ये पिंक कलर हम इस नूडल्स के ऊपर डालेंगे। लिक्विड में हैंड वॉश, फेस वॉश, टॉयलेट क्लीनर, खुला सरफ और भी बहुत कुछ। अच्छा, ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद इसको मेरे भाई निकाल लेना है मिक्सर से बाहर। अली आए निकालो बेटा भाई। तो मिक्सिंग के लिए कितना टाइम देना है? मिक्सिंग का प्रोसेस इसका तकरीबन 5 मिनट है। तकरीबन 5 मिनट से मजीद हो चुके हैं, ज्यादा इसके टाइम ये देखें। तकरीबन मिनिमम 5 मिनट तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप दोस्तों को किसी का कोई सवाल है तो आप ही पूछ सकते हैं। अच्छा, ये निकाल लिया है मिक्सर से बाहर। स्ट्रेपर कहाँ है? आते ही ये जो टोटल चीज और वो जो हमारे नूडल्स हमने मिक्स कर दिए थे वो नूडल्स अब हमारे इस मशीन के ऊपर आ गए हैं। इस मशीन को चलाएंगे, चलाने के बाद नूडल्स इस प्लाउडर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे जब हम नूडल्स डालेंगे तो यहाँ से स्पाइयों की शक्ल में हमारे नूडल्स बाहर आएंगे। वो 3 फेस मोटर और तकरीबन 3 HP की मोटर है। इसको मैं डाल दूं नूडल्स, क्योंकि इसको सिंगल फेस हमने कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको चलाना है। बच्चे चलाओ जरा, लगाओ। ये सिंगल फेस ही चल रही है जी हमारी मोटर स्टेप। ये लगाए सर, इसको निकाल दो। वो पानी चल गया, इसका पानी चल गया जी। यहाँ से
इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्लॉटर मशीन चल गई है। अच्छा, ये इसका ना वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये फंक्शन हमारे इस मशीन के साथ है। ये प्लॉटर मशीन, ये हमारे न्यूडल्स और भाईजान है, नाम बताइएगा जी। असद नियाजी। सॉरी, असद नियाजी। असद भाई हैं, मुल्तान से बिलोंग करते हैं। असद नियाजी इनका नाम है और आज ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये खुद ही डालेंगे इस प्लॉटर के अंदर। थोड़ा आप इसके ऊपर आ जाए, थोड़ा थोड़ा करके डाल दो। अच्छा, ये डालते जाएंगे जी। ये न्यूडल्स हमने जो मिक्सर के अंदर से अच्छी तरह से मैकिंग कर दिए थे, उसके बाद इसके अंदर डाल दें। ये डालते जी बेटा, जी करो, सब्जी भाजी करो। ये भी डालते जाएंगे जिसके अंदर, ये देख रहे हैं। यहाँ से सवैयाँ निकलना शुरू हो गई। यहाँ से डाला न्यूडल्स और यहाँ से निकली हमारी सवैयाँ। इस सवैयों को निकाल देना है। आप देख रहे हैं, अब जो हमारे न्यूडल्स थे, वो न्यूडल्स की शेप इस सवैयों की शक्ल में ये बह रहा है। यहाँ से निकला मटेरियल और इस प्लास्टिक के टब के अंदर, उसके बाद इसका प्रोसेस। ये जो मेल्ट शुदा हमारे पास जो सवैयाँ थी, आप सवैयाँ निकलेंगी, वो आप देखेंगे कि मजीद मेल्ट हुई निकलेंगी। यहाँ से टब को चेंज करें, यहाँ से देखिए खाली टब हमने नीचे रख दी है और इसके अंदर हमने सवैयाँ डालनी शुरू कर दी हैं। बिल्कुल बारीक सवैयाँ निकलनी शुरू हो गई हैं यहाँ से, ये आप देख रहे हैं। अब ये मजीद बहुत ज्यादा मेल्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद जब हम इसकी सवैयाँ निकाल लेंगे, सवैयाँ निकालने के बाद ये बारीक सवैयाँ निकालने के बाद हम यहाँ से इस सवैयों को उठाएंगे और डालेंगे मिक्सर के अंदर। वहां पर हम इसको फ्रेगनेंस देंगे। खुशबू हर तरह की होती है, आप लक्स की दे सकते हैं, कैपरी की दे सकते हैं, तिब्बत की दे सकते हैं। हमारे पास मौजूद है कैपरी की खुशबू, हम इसको खुशबू देंगे। खुशबू देने के बाद यहाँ पर डाई को चेंज करेंगे, रॉड निकालेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर उसकी शेप देंगे, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं। जो बनवाया जा सकता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है। लेकिन इस सेटअप के अंदर ये 30 किलो वाला मिक्सर है, इसकी कैपेसिटी 30 किलोग्राम है, स्टील बॉडी में बना हुआ है और इसके साथ 1 HP की गियर मोटर भी लगी हुई है, साउंडलेस है। इसकी कीमत है 46,000। बस बहुत है। ग्रामों के लिए बीकर भी यूज कर सकते हैं, बीकर भी यूज कर सकते हैं, आप छोटा स्केल भी यूज कर सकते हैं। ये खुशबू हमने डाल दी है इसके अंदर, ये बहुत है इतनी खुशबू, क्योंकि मैं तो खुशबू जो है ना वो ज्यादा नहीं डालता। हाथ में लेके इसको ऐसे तकरीबन 100 ग्राम पानी आपने लगा देना है। जब आप इसको पानी थोड़ा सा लगाएंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा जो है वो नरम भी हो गया और मुकम्मल चीजें जो इंग्रेडिएंट्स है इसके, ये मटेरियल जो हमने अच्छी तरह से मैकेनिज्म है वो भी बहुत से अच्छे डाले हुए हैं। इसके अंदर ग्लाइसरीन डाली हुई है, कंडीशनर डाला हुआ है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि ग्लाइसरीन जो है वो स्किन के लिए सॉफ्टनेस के लिए होती है, कंडीशनर भी सॉफ्टनेस के लिए होता है। तो ये जो आज साबुन बनेगा इंशाल्लाह, तो देखिएगा अब यहाँ से साबुन बाहर निकलेगा बाहर, क्योंकि हमने यहाँ से मटेरियल ले जनाब। ये हमारा रॉड यहाँ से निकलना शुरू हो गया, लेकर स्पीड टाई करें यहाँ से। ये जो लॉन्ग बार निकल रहा है जी हमारा बाहर, यहाँ से डल रहा है मटेरियल और ये आज का प्रोसेस है जी पास। आपने 2-3 बार निकाल लेने, उसकी फिनिशिंग देख लेनी है। अगर उसकी फिनिशिंग अच्छी आ रही है तो फिर उसकी कटिंग करनी है और उसके बाद उसकी स्टैंपिंग करनी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी इसकी अच्छी फिनिशिंग नहीं है, तो इसको दोबारा स्टिक के अंदर डाल दिया और दोबारा से इस प्लॉटर मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा और यहाँ से ये
चलो स्विच लगाएंगे इसके अंदर। ये लगाना है। नहीं ये मशीन चल गई, सिंगल फेस है। बंद करके आप इसको काटेगा, उसे बंद करके। ये मशीन भी चल गई। ये हमारा टुकड़ा यहाँ से निकला, हमारा बार यहाँ से आ गया हमारा टुकड़ा, और यहाँ पे शेप ये दे दो, ये वाला दे दो, नैपा ब्यूटी सोप। ये है। थोड़ा थोड़ा अली डालता रहता। ये नैपा ब्यूटी सोप तैयार हो गया। बस थोड़ा बेहतरीन है। इसी वेस्ट की इसको दोबारा आप डाल देंगे इसी मशीन के अंदर, और वहां से निकलेगा बाहर। और असल भाई क्या कमेंट्स देंगे? अच्छी आई है, ठीक है, प्रोडक्शन भी अच्छी है, मशीन की प्रोडक्शन और हमारी फार्मुलेशन ठीक है, गुड हो गया। आज जी ये लैया से आए थे हमारे भाई, नाम हाजिर नाम है इनका मोहम्मद शहबाज भाई ने आज डिस्टेंबर की पास करी है, और साथ में आज क्या है, और कटिंग से मेरा से निकल के साबुन जो तैयार हुआ है जी मेरे ख्याल में बेहतरीन चीज निकल के सामने आ गई है। और मैं तो खुशी से बहुत आज की जो क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत दिलचस्प, सीखने के लिए काफी। उसका ये कितने बजे तक पहुंच रही है? 50 ग्राम की कटिंग हो रही है, और ये 50 ग्राम की डाई लगी हुई है। ये क्या है किसके? ठीक फर्स्ट टाइम में देखना प्लाजो का कितना रोल है, डंडा बिल्कुल सही आया है। और पिछले जो प्लाजो और तल्लो स्टेक का लग मेरी भी आनी। ये जी हमारी प्रोडक्शन निकल रही है माशाल्लाह। ये आज का कलर है 50 ग्राम। बस